पिछले 7-8 महीने हो गए हैं ये व्यवस्था ही परिवर्तित कर रहे हैं। और व्यवस्था परिवर्तित करने में जो है वो महाभारत भी कोट हो रहा है, कबीरदास भी कोट हो रहे हैं। महाभारत में इनके बड़े बड़े विधायक जो है वो पूछ रहे हैं कि 5 गांव मांगे थे पांडवों ने, वो भी नहीं दिए। तो अब मैं तो यही जानना चाहता हूं कि उसमें जो 5 जो गांव मांगे थे वो किससे मांगे थे? वो तो कौरवों से मांगे थे। तो आज कौरव और दुर्योधन कौन है जो उन पांडव को वो अपने 5 गांव नहीं दे रहा है? फिर इनके राज में तो एक पुराने चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, वो सोशल मीडिया पर जो है वो अटैक कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो ये सरकार चल रही है। राजनीति के लोग तो सत्ता परिवर्तित करते हैं, जो हमारे अफसर और कर्मचारी हैं वो व्यवस्था परिवर्तित करते हैं। पर कौन सी व्यवस्था परिवर्तित हो रही है और कौन से लोग परिवर्तित हो रहे हैं ये हम नहीं कह रहे हैं। आज हम बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे हैं, हम अपने घर को जो है ठीक कर रहे हैं, हम अपना संगठन बना रहे हैं। ये सब कुछ कांग्रेस के अंदर ही हो रहा है, विरोध भी और व्यवस्था परिवर्तन भी और सत्ता परिवर्तन भी सब इनके बीच में हो रहा है। जिसके कारण सत्ता परिवर्तित तो उनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है। किसी को आज याद नहीं है महिला के उनको 1500 रुपए देने हैं, किसी को किसान याद नहीं है कि गोबर भी खरीदना है हमने, किसी को याद नहीं है कि किसी युवक को नौकरी देनी है हमने। हाँ, अपने दोस्तों को नौकरियां दी जा रही हैं आजकल, लेकिन उससे भी दुखी इनके लोग हैं। इनसे हमारा जो है निवेदन है कि आपको मैंडेट दिया है हिमाचल प्रदेश की जनता ने, हालांकि आपने झूठ के आधार पर वो मैंडेट लिया है, आपने झूठी गारंटियां देकर के वो मैंडेट लिया है, आपने लोगों को गुमराह करके वो मैंडेट लिया है। लेकिन गुमराह किया है, झूठ बोला है, कम से कम आज तो काम करो। इतने भी काम हैं, ये सब के सब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किए गए हैं और उनको जो बचे हुए काम हैं पूरा करना वर्तमान सरकार का धर्म है, काम है, क्योंकि गवर्नमेंट इज ऑलवेज इन कंटिन्यूटी। लेकिन इसका क्रेडिट ये लेने के इन्होंने ही काम शुरू कर दिया है। अब सुरंग यही बना रहे हैं आज, मतलब उसका जब उद्घाटन होगा तब बनेगी वो। जो काम हो गया है, हुआ हुआ है और जिसने किया है उसको जो है भूल जाएं। तो इसलिए इस पर जो है वो मेरा एक और निवेदन है कि काम को एक्सपीडाइट करें, इसको रोके ना, क्योंकि अगर एक्सपीडाइट काम नहीं करेंगे तो काम रुक जाएगा और आपको पैसा नहीं मिलेगा। और स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना हिस्सा इसमें दे। जो प्रोजेक्ट जो है वो बचे हैं, जिसमें पैसा केंद्र का खत्म हो गया है, वो पैसा जो है वो केंद्र प्रदेश सरकार को देना है, क्योंकि प्रोजेक्ट का पहले ही पैसा तय हुआ है। इसके अतिरिक्त हमने शिमला के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए भी जो है रोपवेज का प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैंक्शन हो गया। उसे जो है वो फंडिंग के लिए जो है वो जो बहुत सारी एजेंसीज हैं, कहीं वर्ल्ड बैंक है, कहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एनडीबी है, उसको पोस्ट किया हुआ था और वहां से भी मेरी सूचना के अनुसार वो सैंक्शन हो गया है। और वो प्रोजेक्ट जो है वो अगर रोपवेज का बन जाता है तो शिमला की जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो सारा कंप्लीट जो है वो सॉल्व हो जाएगा और सारे देश भर में जो है वो पहला प्रोजेक्ट होगा। इसीलिए जो है वो मैं समझता हूं कि जो डे टू डे के काम हैं उनको जरा परिवर्तन, काम को जो है उसकी तरफ ध्यान दें, पानी की तरफ ध्यान दें। शिमला में बहुत सारी बिजली के कनेक्शन लगने हैं, बिजली के जो है वो 1000 से ऊपर लाइट्स का जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पैसा दे रखा था स्मार्ट सिटी से, वो कंप्लीट हुआ नहीं हुआ। मैं लोरदार के पास जो है हाई मास्ट लाइट लगनी थी, उसका जो है वो नीचे का वो बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर जो है लाइट अब नहीं बन रही है।